हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए यह खान सर के द्वारा यह बुक को लॉन्च किया गया, जिसमें 27 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें से 20 सेट है और 7 सेट जो है जो कि प्रीवियस ईयर है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यह खान सर के द्वारा लिखा गया बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसके लिए अलग से इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल से गोडी यानी डॉकयार्ड होने की मौजूद मिलता है। बेसिकली यह कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में वैसा कौन सा स्थान था जहाँ पे बंदरगाह की साक्ष्य मिला है। तो यह मिला है अपनी भारत के गुजरात राज्य से, लोथल से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो वज्जी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित हो जाएंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ डलहौजी, तो सती प्रथा का उन्मूलन, तो यह गलत है। सती प्रथा का उन्मूलन डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कर्नवालिस, तो अस्थाई भू बंदोबस्त, तो यह बिल्कुल सही है। कर्नवालिस के समय ही अस्थाई भू बंदोबस्त को शुरू किया गया था। एक दिया हुआ है बेलेजली, बेलेजली सहायक संधि की सब्सिडी अलायंस, तो हाँ इसने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। यानी देखिए यहाँ दिया हुआ है विलियम बेटिंग यानी रेगुलेटिंग एड, तो यह गलत है। तो यहाँ पे 2 और 3 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार री एग्जाम के लिए जब होने वाली प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध कराया जाए, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए और आखिरी तक बने रहिएगा। और आप लोग अपना लास्ट में स्कोर शेयर कीजिएगा कि कितना आपको गया है। यह लेटेस्ट पैटर्न के आधारित यह सारे प्रश्न को सेट किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक प्लीज़ देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। तो बात किया जाए प्रस्ताव की, तो यह आया था 30 मार्च 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था, तो 30 मार्च 1942 ईस्वी को आया था। वहीं बात किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये भी 1942 ईस्वी को ही पारित हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लेकिन यह छोटा डेट कब था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छोटा डेट के साथ, मैंने बड़ा डेट बता दिए हैं कि 1942 में, लेकिन आप छोटा डेट के साथ कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो देखिए यह गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बात किया जाए कि जो ये इरविन समझौता हुआ था तो यह किस वर्ष हुआ था, तो यह 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो कौन से वर्ष हो जाएंगे, देखिए वर्ष ये 2012 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा 2012 नहीं है, ऑप्शन 2016 हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो उस समय कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वह कहाँ की, मतलब किस देश की समुद्र मार्ग की खोज किया था। तो देखिए उसने भारत की खोज किया था। कब किया था, तो यह 1498 में किया था। हम लोग इस क्लास को टेस्ट की तरह ही लगाते चलेंगे। अगर ज़्यादा डीपली में हम लोग इसको विश्लेषण करने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसे आंसर देने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो कौन सा घटना हो जाएंगे, देखिए राष्ट्रसंघ का गठन जो ए हुआ था, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं था। बात किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध, तो यह 1939 में हुआ था। 1939 से 45 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान ही अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम वहाँ पे हमला किया था। तो पहला नागासाकी पर, दूसरा माफ़ कीजिएगा पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पे किया था। तो आप लोग दोनों जो डेट है तो कब कब किया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है।
तो यह पीपल वार ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर बात किया जाए कि कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था। तो देखिए 12 का आंसर हो जाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है। तो यह हो जाएंगे आयरिश, यानी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। या इसे भाग चार में रखा गया, जिसके लिए आर्टिकल है 36 से 51 तक। इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। चलिए इतना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो यह हो जाएंगे समवर्ती में। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो देखिए अनुच्छेद 15 सुमेलित है। अनुच्छेद 15 में कहता है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति के साथ, जैसे जाति, धर्म, जन्म स्थान, इन सारे मतलब अनुसार किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस पर राज्य का बजट कौन पारित करता है। देखिए यह वित्त मंत्रालय पारित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो यह 1951 से 52 में संपन्न कराए गए थे। अगर बात किया जाए कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन थे। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। तो यह सिक्किम में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह आया था 1 सितंबर 1872 को। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो यह कौन से हो जाएंगे। तो यह शुक्र ग्रह हो जाएंगे। इसे अन्य नाम से और जाना जाता है, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी का भग्नि। इस तरह के अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग इसे प्रत्येक वर्ष एड्स के रूप में मनाते हैं। AIDS एड्स के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप लोग दोनों को डेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह हो जाएंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लावणी प्रसिद्ध नृत्य हो जाएंगे। यहाँ का एक और भी, यहाँ का अगर बात किया जाए रंगोली तो मध्य प्रदेश का। तो यहाँ के एक क्या हो जाएंगे, कला हो जाएंगे। और लावणी हो जाएंगे महाराष्ट्र का। पर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ की विदेशिया हो जाएंगे। तमिलनाडु की क्या बात किया जाए तो यहाँ के तमिलनाडु की कौन सा हो जाएंगे लोक नृत्य। आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो यह होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 90 से लेकर 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे अगर बात किया जाए कि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम किस में होता है तो पीट में होता है। इसमें लगभग लगभग 5 से 10% होता है। तो इस तरह से एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि के कोयला होते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो यह हो जाएंगे कौन सा हो जाएंगे, प्रशांत महासागर। इसी के अंदर ही एक मरियाना ट्रेंच आता है, जिसकी गहराई लगभग कितना है, 11 से 12 किलोमीटर आसपास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है। तो ये बिहार हो जाएंगे। यह किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगता है बिहार राज्य की। बाकी गुजरात की, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की लगती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है।
तो प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे गोदावरी नदी। अगर पूछ दिया जाए कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ था। तो किसका हुआ था, तो यह हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था महानदी पर। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि यानी झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग उसे दहिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रखा गया। तो बेसिकली इस पे ज़्यादा फोकस दिया गया है मोटे अनाज के लिए, उसके साथ साथ भी दलहन और तिलहन के लिए भी दिया गया। जैसे देखिए चावल हो जाएंगे, गेहूं हो जाएंगे, फल हो जाएंगे, दलहन और मोटे अनाज। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो कौन से राज्य हो जाएंगे, तो देखिए हो जाएंगे मेघालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो कब ऐसा हुआ था, तो देखिए यह हुआ था 19 अगस्त 1994 को हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो यह देखिए दो जगह स्थित है, एक तो नासिक में है, एक देवास में है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर हो जाएगा, देवास को आप टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि समुराई योद्धा वर्ग है, तो यह किस समुराई योद्धा वर्ग किस देश में है। तो यह जापान में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग सारे ही प्रश्न को जवाब देते चलिएगा और वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, वरना आप छोड़ दीजिए। आप वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा, उसके बाद में आप बताइएगा कितना आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी। तो स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्स ने किए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं कि प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। तो यह क्या कहलाता है, तो वह युग्मनज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दांत एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो क्या उपस्थित रहते हैं, देखिए यह कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पीतरस का कार्य क्या है। तो पीतरस का कार्य क्या है, तो इसकी कार्य हो जाएंगे, मतलब इसका कार्य है कि देखिए वसा का एम्लीकरण एमल्सीकरण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वह तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। तो वे क्या कहले जाते हैं, तो यह कहे जाते हैं एंजीना प्रोटेरिस। क्या कहे जाते हैं, एंजीना पेक्टोरिस कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो यह 42 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। तो निमाटोड के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो यह होते हैं फाइलेरियासिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है एनिलीडा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे, यह एनिलीडा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो कौन से विटामिन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी विटामिन के से ही रक्त को थक्का बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन से हैं। तो देखिए नाइट्रोजन हो जाएंगे, यह 78% पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है। तो श्यानता गुणांक बीमा सूत्र क्या हो जाएंगे, देखिए M1 हो जाएंगे
L पावर -1 और T के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरह गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो देखिए, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहता है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई भी एक्स्ट्रा बल या इंटरनल बल कार्य नहीं करे तब तक वो अपना स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है। तो यह माफ कीजिएगा, यह न्यूटन का प्रथम नियम का यह ही परिभाषा है। तो यह हो जाएंगे कि विराम जड़त्व के कारण ऐसा संभव होता है। नेक्स्ट है कि कोई ऊर्जा जो भंडारित है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है विभव ऊर्जा। क्या कहलाती है, विभव ऊर्जा वह कहलाती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भूकंप किस कारण से आते हैं, तो भूकंप किस कारण से आते हैं बताइएगा आप लोग। तो यह भी देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो आपस में प्लेटें टकराती है तो ऐसा हम लोग को अनुभव होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो PSLV, तो कई प्रकार, इसमें 4 प्रकार के भूकंप होते हैं। तो हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, यह विवर्तनिकता के कारण होते हैं, विवर्तनिकता के कारण ऐसा संभव होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोनार में डॉट डॉट तरंगे प्रयुक्त होते हैं, तो सोनार में कौन से तरंगे होते हैं, तो यह होते हैं पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री या सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो हम लोग की क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो वह दिखाई देता है किस कारण से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे। की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है संयोजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह संयोजन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे का तिल्ली को हटा दिया जाए तो तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा, तो यह घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह क्या कहलाते हैं, तो उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे देखिए वह मतलब कौन सा तत्व है, परिभाषा नहीं पूछ रहा है, तो वह हाइड्रोजन है जिसका H परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 1 होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा होते हैं, देखिए उसमें नाभिकीय संलयन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है, तो इसे हम लोग हाइलोजन के नाम से जानते हैं, यानी जो समूह 18 में जो तत्व होते हैं 18 में, उसे हाइलोजन ग्रुप भी हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए हाइलोजन नहीं, देखिए माफ कीजिएगा, हाइलोजन नहीं होगा, यह इसमें अक्रिय गैस होता है, तो समूह 18 को अक्रिय गैस कहते हैं, तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मीथेन यानी CH4 के अणु में क्या पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे केवल एक अवंध पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है कि H2S सहसंयोजी यौगिक हैं, तो यह सत्य है, बाकी सारे ही कुछ न कुछ त्रुटियां हैं उनमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो एक बार अगर किसी चीज को परिवर्तित कर देता है तो वह पुनः वह अपने रूप में नहीं आ पाएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जल का बर्फ बनना, तो यह हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जल से बर्फ बनेगा और बर्फ से फिर पुनः जल बना देंगे। अब भौतिक परिवर्तन होता है कि इसे पुनः बार बार हम लोग प्रयोग करके बनाएंगे और फिर से वो पूर्ण रूप में आ जाएगा। तो देखिए एक ही मात्र उदाहरण हो जाएगा लकड़ी का जलना, क्योंकि लकड़ी जब जल जाएगी तो अब फिर से लकड़ी नहीं बन सकती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो यह हो जाएंगे कॉपर, टीन और जिंक का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो यह हेनरी बेकुलर ने किए थे रेडियोधर्मिता की खोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण होते हैं, तो एक ग्रुप के तत्वों का क्या समान गुण होते हैं, तो देखिए इसमें होते हैं कि संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1912 में बिहार राज्य की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो देखिए ये गया भी हो जाएंगे, भागलपुर हो जाएंगे, बोध गया हो जाएंगे। तो इस तरह से तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ई में कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक ऑप्शन में दिया है, तो इस हिसाब से हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ई, यह एक तरह से बीपीएससी का पैटर्न पे क्वेश्चन को सेट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दामोदर मौर्य को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएम मोदी कब वर्चुअल यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो यह कब करेंगे, तो यह करंट का क्वेश्चन है। तो यह 4 जुलाई को यानी करेंगे, या हो गया है 2023 में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिलवाड़ा मंदिर में स्थित हैं, तो दिलवाड़ा की मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में है जो माउंट अबू स्थित है। तो 71 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी माउंट अबू में। तो दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया था, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर तेजपाल ने बनवाया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो यह किस वर्ष पेश किया गया था, तो देखिए यह 1968 में पेश किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आधुनिक पूछ रहा है। तो यह हो जाएंगे एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगर कंप्यूटर का पिता बात किया जाए तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, तो 2020 के अनुसार तक भारत में कुल टोटल 12 बैंकें हैं। नेक्स्ट है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया था, तो यह 1930 में डांडी मार्च को शुरू किए थे, लगभग कितने 78 अनुयायियों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो यह 1900 कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहाँ किया गया था, तो यह पोखरण में किया गया था, तो पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था, तो देखिए छोटा डेट के साथ पूछ रहा था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, तो महात्मा गांधी ने किसके उपाधि को लौटा दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग बताइएगा। देखिए इसमें एक जांच कमेटी बैठाया गया था जिसे यंग हिल्टन आयोग के नाम से हम लोग जानते थे। तो इसके जांच के लिए यंग हिल्टन आयोग को बैठाया गया था। देखिए महात्मा गांधी ने केसरी का उपाधि को लौटा दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका उपाधि लौटा दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया था। तो यह अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में देखिए यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, तो जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनमें से पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो इन चारों ऑप्शन में से किनको है जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। देखिए भारत के न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है,
यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि यह एक लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो 81 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिफुदारा कहाँ स्थित है? तो दिफुदारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से लोकप्रिय हैं? तो यह भारत के चेन्नई शहर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था हेनरी विलियम डिरोजियो ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी यह हैदराबाद में स्थित है। तो यह खान सर के द्वारा लिखे गए बिहार एसएससी के लिए यह बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का थे। जो भी यहाँ तक देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग पूरे किताब को अच्छी तरह से फुल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग बुक को परचेज कर कर नज़दीकी अपने बुक शॉप से आप लोग वहाँ से भी आप लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन को लगा सकते हैं। वैसे मैं आप लोग बोलिएगा तो मैं शेयर ज़रूर कर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा मिस्टेक तो कोई नहीं, आगे से मैं इसको ज़रूर सुधार दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।